सरकार ने कोरोना को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था, जिस वजह से पैसे से लेकर 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोग जंग लड़ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की, जिसका सिलसिला अब भी जारी है। हम आज जिससे मिलाने वाले हैं वे कोई और नहीं, सुपर दादी के नाम से मशहूर महाराष्ट्र के नालासोपारा की शारदा चौहान है। ये सुपर दादी रोज़ 130 लोगों के लिए टिफ़िन तैयार करती है। रोज़ सुबह 4 बजे से खाना बनाना शुरू करती है। आम घरों में अक्सर खाना बनने में देरी हो जाती है, लेकिन दादी ने आज तक किसी के घर में लेट खाना नहीं पहुंचाया। इनकी उम्र 65 साल है। लॉकडाउन होने से ये जो छोटा मोटा काम करती थी वे बंद हो गया। घर चलाना मुश्किल था। काफी साल पहले ही बेटे और बहू का देहांत हो चुका था। 3 साल के 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी दादी के सिर पर थी। द फेस ऑफ इंडिया की रिपोर्टर स्वाति द्विवेदी ने आज सुपर दादी से बात की। दादी ने बताया कि लॉकडाउन में काफी मुश्किलों से गुजारा हो रहा था, लेकिन जब कुछ लोग मदद के लिए उनके पास राशन लेकर आए तो दादी ने कहा, राशन तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा काम दो जो हमेशा चले। बस यही से शुरू हुई दादी के सुपर दादी बनने की कहानी। आइए देखते हैं संघर्ष और समर्पण की मिसाल सुपर दादी की कहानी। द फेस ऑफ इंडिया की रिपोर्टर स्वाति द्विवेदी की जुबानी। आपका नाम है? शारदा चौहान। मैम, आप कब से टिफिन का काम कर रहे हो? मैं आज 1 साल से टिफिन का काम कर रही हूँ। अच्छा, तो मतलब कैसे करते हो आप डेली? डेली मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ। जब से मेरा खाना स्टार्ट हो जाता है, मेरे पास 130 लोगों का खाना पहुँचता है, तो हम लोग 3:30 बजे उठ के स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास हेल्प के लिए रोटी वाले बहन हैं, वो लोग रोटी बनाते हैं और मैं खाना बनाती हूँ। तो आपने क्या था, जो मेरा एक प्रॉब्लम था, जो मैं पहले काम पे जाती थी बोरी बोली अंधेरी, मगर ये लॉकडाउन की वजह से मेरा सब काम छूट गया और मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं। जो मेरा 2 लड़का था ऑफ हो गया, बहू ऑफ हो गए, उसके बच्चे हैं मेरे पास। वो 2 साल का था, बड़ा वाला 3 साल का था, तब से उसके मम्मी पापा ऑफ हो गए। फिर दूसरा लड़का 2 साल के बाद ऑफ हो गया, तो मेरे को करना पड़ा, मेरे पर जिम्मेदारी आ गई, तो मैं सबसे काम करी थी। मगर ये लॉकडाउन में मेरा काम छूट गया। उसमें क्या हुआ, लॉकडाउन में मैंने 8 महीना कैसा भी चलाया कुछ भी। जब मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा संस्था सबको भाजी रोटी दे रही है, मगर मेरे को जाने को नहीं हो रहा था। तो एक बार ये लोग ट्रस्ट संस्था वाले मेरे घर आए, मेरे को बोले कि दादी, हम लोग को मालूम पड़ा है कि आपके घर में बहुत प्रॉब्लम है, आपके घर में कमाने वाला कोई नहीं, तो हम लोग आपको किट देने के लिए आए, तो आप किट ले लो। तो मैंने उसको बोला कि मुझे किट नहीं चाहिए, मुझे काम दो। तो बोले, दादी क्या काम करोगे आप, यही उम्र में क्या काम करोगे? तो मैं बोली, देखो मेरा घर का यही स्थिति है, परिस्थिति है। मैंने मेरा स्टोरी सब बताया, तो मुझे काम की जरूरत है कि मुझे बच्चों का ऑनलाइन चालू था, तो फीस भी भरना था, घर का भी प्रॉब्लम ना, मेंटेनेंस भरना है, लाइट बिल भरना है, तो राशन लेके मैं क्या करूँ ना, तो वो भी मेरा प्रॉब्लम सोल्व करना था, मुझे बच्चों का फीस का प्रॉब्लम सोल्व करना था। तो मैंने उन लोगों को काम का रिक्वेस्ट किया, तो वो लोग बोले आप क्या काम करो? मैं बोली मैं टिफ़िन बनाए काम कर सकती हूँ। तो बोले ठीक है, हम लोग संस्था से बात करेंगे। फिर और संस्था वालों से बात, आदिजिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट वाले, जयेश भाई जरी वाले हैं, उसके बात किया, संस्था जो मेन है, बाकी सब डोनर वो लोग से बात किया कि दादी ऐसा काम मांग रहे, तो संस्था ने मेरे को उन लोग के साथ ज्वाइंट किया और मेरे को 11 टिफिन से वो लोग ने स्टार्ट किया था। आज मैं 130 लोगों का खाना पहुँचा रही है। सुबह 7 बजे मेरा खाना रेडी हो जाता है। तो मैम, आप कैसे या फिर कोई नहीं, सब सीनियर सिटीजन लोग हैं हमारे पास, जो कोई बीमार है, कोई पैरालिसिस वाले है, कोई कैंसर वाले है, कोई टीबी वाले है, सब लोगों को खाना हम लोग पहुँचाते हैं, पूरा सीनियर सिटीजन। मेरा नाम ऋषिकेश नीलेश चौहान है। तो आपको क्या लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि मेरी दादी इतना ज़्यादा लोगों का खाना कर सकती है। अच्छा काम करना पड़ा। मेरी दादी का लॉकडाउन में सब काम छूट गया था, तब क्या श्री आदिजिन युवक चैरिटेबल के कार्यकर्ता आए हमारे घर पे और हमें क्या दादी को पूछा कि आपको राशन चाहिए, तो दादी ने मना किया राशन का। दादी ने बोला कि मुझे काम चाहिए। मैं जब 3 साल का था, मेरा भाई तभी 2 साल का था, तभी मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, तो तभी से मेरी दादाजी ने मुझे संभाला है। और ये क्या, मेरी दादाजी मेरे लिए एक आइडल है, कि मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। मेरा नाम है हिमांशु दिलीप हिंगू। तो सर, आज से 1 साल पहले श्री आदिजिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट से मैं जुड़ा और राशन डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे थे। 1.25 साल पहले राशन डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे थे, तो इनसे शारदा जी से कांटेक्ट हुआ और शारदा जी को बोला कि हम राशन बांट रहे हैं, आपका नाम डिटेल दीजिए मुझे और आपको राशन मिलेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि राशन 15 दिन चलेगा, पर मुझे ऐसा कुछ करिए कि मेरी आगे की लाइफ सिक्योर्ड हो सके। मेरे बच्चों की फ़ीस वगैरह भरनी है, तो उनके लिए हम लोग कुछ सिक्योरिटी कर सकें। तो संस्था से मैंने बात की, बहुत अच्छा लगा उनको कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई राशन लेने के लिए और काम मांग रहा था। तो टिफ़िन सेवा जब हमारी चालू हुई तो इनसे संपर्क हुआ, तो ये दादी को संपर्क किए हमने
और दादी इन लोगों का कम से कम 130 लोगों का खाना सुबह 3:30 बजे उठकर वो खाना बनाते हैं और 7 बजे तक खाना रेडी हो जाता है। 8 साढ़े 8 बजे तक खाना डिस्पैच मतलब टिफ़िन में पैक हो जाता है। ये मैं ऐसा कहूँगा ये दादी के बारे में, शारदा जी के बारे में ऐसा कि ये सिर्फ दादी नहीं, एक सुपर दादी है। कि सुपर दादी इसलिए कि पिछले 1 साल से वो टिफ़िन बना रहे पर 5 मिनट भी टिफ़िन लेट नहीं हुए कभी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 4 जन का खाना बनाने के लिए कभी कभार हमें एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार तो खाना लेट हो ही जाता है, पर ये 1 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी तरफ से खाना लेट हुआ हो।